हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर माइंड पावर। तो सभी आपको पता ही होगा कि हमारी सरल रेखा स्टार्ट हो चुकी थी और उसमें हमने एक्सरसाइज 10.1 के सभी फॉर्मूले और एक्सरसाइज करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के लिए क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर हम अगले वीडियो में क्या कराएंगे, क्वेश्चन। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं और मैं आपको इसको बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा, आलू वाले तरीके से। आप आलू वाला तरीका देखेंगे आगे क्या होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करेगा आज का वीडियो। तो इसमें क्या है, आज हमारे पास फॉर्मूला एक्सरसाइज 10.2 के लिए। तो हमने एक्सरसाइज 10.1 में क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि बिंदु हमारे पास कैसे एक्स वाई तल में आते हैं और ढाल क्या होती है। ढाल मैंने आपको बताया था कि m बराबर tan थीटा। यदि कोई एक्स अक्ष से कोई कोण थीटा बन रहा है किसी रेखा के लिए तो उसकी ढाल होती है m बराबर tan थीटा। तो आज हम उसका आगे यूज पढ़ेंगे। एक बिंदु देगा और वो ढाल देगा, तो इससे हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। अब समीकरण कैसे निकालेंगे हम ये देखेंगे आज का वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो मैंने क्या कहा कि ये जो फर्स्ट वीडियो फॉर्मूले वाली, तो इसमें हम बिंदु ढाल रूप, आज हम इसमें केवल समीकरण के तरीके पढ़ेंगे कि समीकरण निकाली कैसे जाती है। वो इसमें आपको बिंदु देगा, इसमें ढाल देगा, दो बिंदु देगा, अंतःखंड देगा, तो वो देखेंगे कैसे। तो इसमें हमारा पहला ही क्या है, फॉर्मूला है बिंदु ढाल रूप समीकरण। तो आप ये इसे क्या मान ले, आप आलू मान ले। ये क्या है, आलू है हमारा। बिंदु ढाल रूप समीकरण क्या है हमारा, आलू है। आलू कुछ इस प्रकार का, वही सब्जी वाला आलू है हमारे पास। क्या है हमारे पास, बिंदु ढाल रूप समीकरण को हम आलू मान लेते हैं। इससे ही हमारा सेकंड वाला दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये क्या है हमारा, आलू टमाटर। ये क्या है, आलू गोभी। ये क्या है हमारा, आलू मटर, या आप इसे आलू प्याज भी कह सकते हैं। और फिफ्थ क्या है हमारे पास, आलू पनीर का पराठा। इसमें थोड़ी सी, ये थोड़ा अच्छे वाला है तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें हम बिंदु ढाल रूप समीकरण यानी अपना आलू पढ़ते हैं। आलू क्या है, ये बिंदु ढाल। तो इसमें आपको इससे स्पष्ट हो रहा होगा कि समीकरण निकलवाएगा वो, और हमें क्या देगा, एक बिंदु देगा और एक ढाल देगा। कैसे, एक्स वाई प्लेन में देखेंगे हम। एक रेखा है, उसका क्या m देगा, यानी हमारे पास क्या है, ढाल है, और एक बिंदु देगा, वो हम मान लेते हैं x1 y1। तो इसका समीकरण क्या होता है, इसका समीकरण होता है बिंदु ढाल रूप समीकरण। यानी जब हमारे पास एक बिंदु हो और एक ढाल हो तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1। तो आपको पता ही चल रहा है कि इस फॉर्मूले से हमारे पास बिंदु है x1 y1 और ढाल है m। मान लेते हैं हमारे पास 3,2 बिंदु है और ढाल है हमारे पास 1। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका हमें क्या निकालना है, समीकरण। ऐसे ही वो क्वेश्चन देगा बिल्कुल इसी प्रकार के। तो y माइनस y1 क्या है हमारे पास 2, ये क्या है y1 और ये है x1। और फिर क्या निकालना, m, और x माइनस x1 क्या है 3। तो यहां से हो गया y माइनस 2 x माइनस 3, y ये सब इधर ले आए, माइनस x हो गया, ये प्लस का 3 माइनस को 2 यानी प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यही क्या है आंसर। तो इजी था बिल्कुल हमारा। ये क्या है, आलू रूप हो चुका है। अब हम आलू से ही क्या करेंगे, आगे वाले फॉर्मूले। अब हम पढ़ेंगे अपना आलू मटर। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये आलू आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसी आलू से हम ये सारे समीकरण करेंगे, आज प्रूफ भी करेंगे। और ये आए कहां से है, कहां से आए, आलू से ही आए हैं, देखेंगे। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसमें अब क्या करेगा, वो एक बिंदु देता था, एक ढाल देता था आलू में। अब ढाल ना देके उसने दूसरा भी क्या दे दिया, बिंदु दे दिया। कैसे, यहां से m नहीं दिया उसने और एक बिंदु दे दिया x2 y2। तो इसमें क्या करेंगे अब हम, आपको पता ही था कि जब हमारे पास दो बिंदु होते हैं तो उसका m कैसे निकालते हैं, m बराबर होता है उसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 में बताया था कि यदि हमारे पास दो बिंदु है और उसका हमें क्या निकालना है, ढाल, तो उसका समीकरण होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम करना है। यहाँ पे y और x की जगह क्या रखना है, x2 y2। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 m की जगह क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपोन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1।
तो हमने कुछ नहीं किया, सब वही है, बस किसे बदला हमने m को। यहाँ पे ढाल था, यहाँ पे हो गए दो बिंदु, तो m की जगह हम रख सकते हैं जब हमारे पास दो बिंदु हो तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ईजी, ये भी हो गया। ये किससे बना है? हमारे आलू से ही बना है। ये क्या है? आलू मटर है। तो इजी था बिल्कुल। हमने बस m की जगह इसमें क्या पुट कर दे, जब हमारे पास दो बिंदु है तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। किसका रूप है? आलू का ही तो रूप हुआ। तीसरा रूप पड़ेगा आलू का, ढाल अंतःखंड रूप समीकरण। अब उसने ढाल ले दी, अब उसने उसको क्या करा? बिंदु हटा दिया। इसमें क्या करा था? इसमें उसने ढाल हटाई थी, इसमें क्या करा? अब की बार बिंदु हटा दिया आलू से हमारा। तो ढाल अंतःखंड रूप, अब की बार वो ढाल देगा और एक अंतःखंड देगा, किससे? वाई एक्सिस से। कैसे देखेंगे? हमारे पास रेखा वही है, एम दे रखा है उसने, यानी ढाल है। ये रेखा क्या है? ढाल है। और उसने क्या करा? अब की बार उसने अंतःखंड रूप दे दिया, यानी हमारे पास सी दे दिया उसने, यानी वो वाई एक्सिस से अंतःखंड काट रहा है। कितना? सी। तो आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, सी, और ये हमारा क्या है? ओरिजिन, यानी मूल बिंदु है हमारा। तो उसने अब की बार क्या करा? ढाल अंतःखंड रूप में एक तो अंतःखंड दे दिया और एक ढाल दे दी। तो वही आलू वाले तरीके से इसमें हमने y माइनस, अब हमारे पास एक बिंदु है 0 माइनस सी, इसका y1 क्या हो गया? c, और x1 क्या हो गया? 0। तो y माइनस y1 यानी y माइनस सी हो गया, इक्वल्स टू m, तो m ही है हमारे पास, x, इसका x1 क्या है? 0, यहां पे भर दिया हमने 0। y माइनस सी इक्वल्स टू mx, ये इधर ले आए हम, y बराबर mx, ये c माइनस के उधर जाके कैसे हो जाएगा? प्लस का। तो वही आलू का रूप है ये हमारे पास। क्या? आलू गोभी। क्या है हमारे पास? y बराबर mx प्लस c। किस चीज का रूप है ये? आलू का ही तो बन रहा है, हम आलू से ही निकाल रहे हैं। इसने क्या करा? अब की बार आलू में यहाँ पे ढाल, बिंदु और ढाल था हमारे पास, एक बार तो उसने ढाल हटा दी, एक बार हटा दिया बिंदु, तो ढाल अंतःखंड रूप समीकरण बन गया हमारा। इजी, तो ये भी आलू से ही निकला है। फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ में है अंतःखंड रूप समीकरण। अब की बार क्या करा? इसमें से ढाल भी हटा दी, दोनों क्या दे दिए? अंतःखंड दे दिए। तो इसे भी देखेंगे, आलू से ही करेंगे हम। ये जो आलू प्याज है उसे भी किस चीज से करेंगे? आलू से ही करेंगे। कैसे करेंगे? आलू से देखेंगे जरा। अब की बार क्या करा? हमारे पास ढाल नहीं दी, अब की बार दोनों ही अंतःखंड दे दिए। ये था हमारा वाई अंतःखंड, ये दे दिया हमारे पास एक्स। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट हो गए? इसके हो गए 0, y, इसके हो गए x, 0। तो वही अपना आलू वाला तरीका उठाया। y माइनस y1 है, तो कोई भी एक बिंदु लेना है हमें। पहले आप इसका m निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो बिंदु है रेखा के, तो हम इसका m निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस y1, इसे y1 x1 अपोन में क्या करेंगे हम? x1 माइनस 0, और तो ये हमारे पास m आ जाएगा। या आप इसे एक्स वाई की टर्म में मत लो, इसे आप ए बी की टर्म में ले लो, क्योंकि हम एक्स से यहाँ पे फिर एक्स और वाई से कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? अब की बार बी ए ले लेते हैं, तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, नाम ही तो रखा है हमने। तो यहाँ पे हमने क्या करा? हमने यहाँ पे बी ले लिया अंतःखंड रूप। जहां यहाँ पे हमने सी लिया था ना, ऐसे हमने यहाँ पे ले लिया बी, और यहाँ पे ले लिया हमने ए। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, बी, और यहाँ पे हो गया a, 0। तो इसका हम m निकालेंगे। m कैसे निकलेगा? ये तो हो गया y2, ये हो गया y1, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1। ये वही वाला फॉर्मूला एक्सरसाइज 10.1 का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास m भी है और हमारे पास कोऑर्डिनेट भी है, कोई से ही ले सकते हैं आप। ये तो आप 0b ले लो या a0 ले लो, बात वही है। तो हमने एक बिंदु ले लिया और m की जगह हम रखे ये वाला। तो आलू उठाया अपना, आलू उठाया, बिंदु ले लिया हमने a, 0। तो इसके लिए y1 क्या है? 0। m की जगह हम क्या लेंगे? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। x माइनस x1 है हमारे पास a, तो हो गया y इक्वल्स टू b अपॉन माइनस a।
यहाँ पे आ गया x माइनस ए, ये हो गया माइनस के ए वाई, ये हो गया बी एक्स ए बी। इसे तो हम इधर ले गए और ए बी को इधर ले आए क्योंकि सब प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी से क्या दे दी, भाग दे दी सबको, ए बी यहाँ पे, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ से ए बी कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट और ए से ए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो यही क्या है हमारा अंतःखंड रूप समीकरण। किस चीज से है, आलू से ही। आलू प्याज किससे बने, आलू से। तो बिंदु ढाल रूप समीकरण से क्या बना हमारा अंतःखंड रूप समीकरण, देखेंगे। तो इसका यही फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज इससे ही आ रही है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास अंतःखंड रूप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। सिंपल। ऐसे ही हम कौन सा पढ़ेंगे अब, लंब रेखा समीकरण। ये इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझने के लिए। आपको तो केवल फॉर्मूले लर्न करने हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से है, आलू से ही आए हैं। और जो हमारा आलू है वो एक्सरसाइज 10.1 से ही चल रहा है हमारा। जो हमारा आलू है वो एक्सरसाइज 10.1 में भी यूज हुआ था, तो ये तो एक्सरसाइज 10.1 से चल रहा है। ये एक्सरसाइज 10.2 के आलू से ही बन रहे हैं सब। आलू की सारी सब्जियां है, आलू की वेराइटीज चल रही है, तो आलू याद रखना है। और आलू से ही हमने ये सब निकाल के आपको दिखा दिए 4 के 4। अब 5वां देखेंगे कैसे होगा, 5th फॉर्मूला। अब हम देखेंगे अपना लंब रेखा समीकरण, वही किस चीज का है, थोड़ा अच्छे वाला, यानी आलू और किसका, पनीर का पराठा देखेंगे कैसे बनेगा। तो लंब रेखा समीकरण में आपको थोड़ी सी देखना पड़ेगा कि ये कैसे बना। आपको तो केवल फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज कहीं से आ रही है, आलू से ही आ रही है और कैसे आ रही है। भाई आलू तो आपके समझाने के लिए है, सब आपको वैसे ही याद रखना है। भाई जो मतलब कि जो पढ़ाई हंसते खेलते हो जाए उससे अच्छी बात क्या है, तो इसलिए हम आलू कह रहे हैं। वैसा आप इसे मन मन में याद रख सकते हैं कि आलू है और ये सब इसकी क्या है, वैरायटी चल रही है। तो देखेंगे कि 5th फॉर्मूला लंब रेखा समीकरण कैसे। तो 5th फॉर्मूले में क्या है, लंब रेखा समीकरण है। इसमें हमारे पास क्या चीज दी होगी हमें क्वेश्चन में, एक तो देगा वो मूल बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई, उसे हम कहेंगे P, और देगा लंब एवं धन x के बीच का कोण। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। किसमें बताएंगे हम, x एक्सिस और y एक्सिस में। ये हमारी y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस। तो एक ऐसी क्या दे दी उसने, इसे कह दिया हमने L। इस रेखा को हमने नाम दे दिया L। तो इससे क्या देगा, मूल बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई। ये हो गया हमारा मूल बिंदु 0 0। इससे इस पर ऐसे क्या डाल रखा है उसने, लंब डाल रखा है। लंब का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री है पूरा, ये 90 डिग्री बनाएगा इधर। तो उसने क्या दी है, इस लंब की क्या दी थी, लंबाई, उसे कह दिया हमने P। उसे क्या कहा हमने, P। और एक क्या दिया उसने, लंब एवं धन x अक्ष के बीच का कोण। जो ये लंब है और ये x अक्ष है, इसका बीच का कोण क्या मान लिया हमने, थीटा। तो अब वो क्या क्वेश्चन में 5th रूप में क्या देगा, उसे कहेंगे हम लंब रेखा समीकरण, क्योंकि इसमें लंब दे रखा है उसने, उसका क्या मान दे रखा है P, और एक उसने दे दिया थीटा। तो इससे ही हम क्या निकालेंगे, इससे ही हम आलू रूप से करेंगे कैसे। लेकिन पहले हमें क्या चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, m चाहिए, जब भी तो निकालेंगे हम। हमें आलू बनाना है तो हमें क्या चाहिए, m, और एक बिंदु चाहिए। तो हम कह देते हैं कि ये बिंदु क्या है, a। तो हमें एक तो a के बिंदु चाहिए, यानी इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, एक चाहिए हमें ढाल। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या डाल लेते हैं, इस पे लंब। यहाँ पे हमने क्या डाल लिया, लंब। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने m। क्या नाम दे दिया, m। तो आपको पता ही होगा कि इसमें कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास, OM, कर्ण कितना है, P। तो यहां से OM की वैल्यू आ गई P कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा आपको पता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास, MA, और कर्ण क्या है हमारे पास, P। तो MA बराबर आ गया P साइन थीटा। तो हमारे पास A के दोनों बिंदु आ गए, MA OM। तो इसे हम कह सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है P कोस थीटा कोमा P साइन थीटा। इजी। अब हमारे पास M, हमें M निकालना है। तो आपको पता है कि ये L जो है ये OM पर क्या है, लंब है।
लंब है ना, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री क्या कर रहा है, बना रहा है, 90 डिग्री है ये, तो इस पर क्या होगा लंब। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था m1 m2, यदि दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो तो उनका जो गुणनफल होता है उनके बीच ढालों का वो -1 के बराबर होता है। तो हमें OA का तो पता है, क्या है हमारे पास, आपको पता ही है tan थीटा, क्योंकि ये थीटा बना रही है, तो इसका क्या होगा m बराबर tan थीटा। तो इसका m2 का क्या होगा -1/tan थीटा, यानी किसका, L का ढाल, या फिर इसे आप नाम दे दीजिए m, L के ढाल m2 को दे दिया m। तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा ऊपर आ गया और sin थीटा नीचे, क्योंकि अपोन में था। तो यहां से हमारे पास m भी आ गया, क्या हो गया cos थीटा अपोन में sin थीटा। अब आलू से ही हो जाएगा ये, देखेंगे आलू से कैसे होगा। आलू की वाली फॉर्म my माइनस y1, तो y1 है हमारे पास p sin थीटा, x1 है हमारे पास p cos थीटा, और m क्या है हमारे पास माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा। आलू में पुट कर दो इन वैल्यू को। y1 क्या है हमारे पास p sin थीटा, ब्रैकेट में m क्या है माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा, x माइनस x1 क्या है हमारे पास p cos थीटा। सोल्व करना है, sin थीटा को इधर ले आए तो ये हो गया y sin थीटा माइनस के p sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस के cos थीटा इनटू में x, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस p cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो गया ये cos थीटा x को इधर ले आए तो ये हो गया y sin थीटा प्लस के x cos थीटा, इधर ये माइनस का है उधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा p cos स्क्वायर थीटा प्लस के p sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, ये हो गया p cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1, तो ये हो गया केवल p। तो y sin थीटा प्लस x cos थीटा इक्वल्स टू p, यही क्या हमारा, ये जो हमारा आया इसे ही कहेंगे हम लंब रेखा समीकरण। तो यही क्या आई हमारे पास, तो लंब रेखा का समीकरण क्या हो गया हमारे पास y sin थीटा प्लस x cos थीटा इक्वल्स टू p। अब मैं इसको मिटो दे रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको तो केवल क्या याद रखना है, फॉर्मूले मैंने आपको बताया कि आलू से कैसे आया ये वाला रूप, तो आपको तो केवल फॉर्मूले ही याद रखने हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि ये कैसे कैसे आए। तो हमारे पास बिंदु ढाल रूप समीकरण हमने पढ़ा आज, और इसी वाले समीकरण यानी आलू से हमने क्या पढ़े, ये सारे रूप पढ़े। तो मैंने आपको बिल्कुल डीपली समझाया कि ये कहाँ से आए। बस आपको क्या करना है, अब आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है। अब आपको ये सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है ये कैसे सिद्ध हुए, कैसे आए, कहाँ से आए। मैंने आपको सिर्फ इस चीज से आपको बताया कि ये सब आलू के ही रूप है, आलू की ही वेराइटीज है। अब आप आलू को भूल जाइए आलू क्या था, क्योंकि बस अब आपको मैंने वो समझाने के लिए किया था कि ये आलू से कैसे आए। लेकिन आप मन में याद रख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा आलू है, इसी चीज से हमारी सारी चीजें आती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए 5, अब आपको इन्हें याद रखना है। और आज हमका वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको सारे समझाए कहाँ से आए। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम। एक बार वो देगा बिंदु ढाल, तो उसका क्या होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। फिर वो बिंदु की जगह, ढाल की जगह दो बिंदु ही दे देगा। बिंदु बिंदु रूप समीकरण कह सकते हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। अब की बार ढाल है और अंतःखंड दे दिया क्या y पर x, वो c दे दिया उसने y बराबर mx प्लस c, इसका ये वाला फॉर्मूला हो गया। अंतःखंड रूप समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। लंब रेखा समीकरण y sin थीटा प्लस x cos थीटा इक्वल्स टू p। इजी थे बिल्कुल, नो रॉकेट साइंस, बहुत ही अच्छा था। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अब हम आपको एक्सरसाइज 10.2 कराएंगे अगली वीडियो में, तो बहुत ही इजी तरीके से होने वाली है वही। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।